तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीन डिफेंस न्यूज को एक साथ कवर करने जा रहे हैं, इसलिए देर ना करते हुए शुरुआत हम लोग एमका की खबर को लेकर कर लें। एमका के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसका सीडीआर कंप्लीट हो चुका है, डिजाइन इसका फ्रीज कर दिया गया है, अलग अलग सब सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है और इंतजार केवल इतना था कि सीसीएस द्वारा इसे अप्रूव कर दिया जाए और इसके लिए फंड जारी कर दिया जाए, जो कि 15,000 करोड़ रुपयों का चाहिए। इसके जरिए ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसके प्रोटोटाइप वगैरह के निर्माण कार्य को शुरू करेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सारा काम कंप्लीट हो जाने के बावजूद अभी तक फंड जारी नहीं किया गया है, अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि ये अप्रूवल इसलिए नहीं दिया गया है अभी तक कि हमारे पास फंड की कोई कमी है। इतना फंड तो हम लोग अफोर्ड करते ही हैं और इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है तो फंड तो हर हाल में अरेंज करना ही करना है। लेकिन इससे संबंधित इंजन की समस्या जा रही थी, इंजन को लेकर कोई फाइनल डील वगैरह नहीं हुई थी। इस वजह से बताया ये जा रहा था कि इसके अप्रूवल में अभी देरी हो रही है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें निकल कर ये आई है कि दोबारा से अप्रूवल मांगा गया है और काफी जल्दी बताया जा रहा है कि इसे अप्रूवल मिल सकता है, संभवतः आचार संहिता के पहले या फिर आगामी चुनावों के ठीक बाद इस परियोजना को अप्रूवल मिल सकता है, जिसमें मैक्सिमम 3.5 महीनों का समय लगना है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ समय में इंजन को लेकर काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी। फ्रांस हो या फिर यूके हो, दोनों की तरफ से इंजन के को डेवलपमेंट को लेकर बात बन चुकी थी और दोनों ही देश हमारी शर्तों के ऊपर का इंजन को डेवलप करने के लिए तैयार हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा। मिनिमम 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वो प्रोड्यूस करेगा और एमका के लिए वो सूटेबल होगा। अब चूंकि इंजन की व्यवस्था हो ही चुकी है तो अब केवल और केवल इसके डेवलपमेंट को लेकर फंड चाहिए। तो इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही है इनमें काफी ज्यादा वास्तविकता दिखाई दे रही है। हालांकि फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि किसी बड़े ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से इन सभी चीजों को क्लियर कर दिया जाए। अब इसके बाद दूसरी खबर की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि K4 और K5 जैसी मिसाइलों के टेस्ट को लेकर हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, जिन्हें SLBM कहा जाता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब बताया जा रहा है कि एक 3500 किलोमीटर का नोटाम वार्निंग जारी करवाया गया है। जी हाँ, इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक ये सबसे बड़ा नोटाम है, जिसे बे ऑफ बंगाल में 3 मार्च के लिए जारी करवाया गया है। अब चूंकि नोटाम की रेंज 3500 किलोमीटर है तो संभवतः यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए बताया ये जा रहा है कि K4 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि K5 का ही परीक्षण कर लिया जाए। K4 का अगर परीक्षण होता है तो इसकी रेंज 3500 किलोमीटर के ही आसपास है, जो कि सबमरीन से लॉन्च होती है, INS अरिहंत और अरिघाट क्लास की। इसके अलावा अगर बात की जाए K5 मिसाइल की तो हम सभी जानते हैं कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज बताई जाती है और उसके डेवलपमेंट परीक्षण शुरू करने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आ गई थी कि DRDO द्वारा अंडर वाटर पेंटिन तक बनवा दिए गए हैं इसके परीक्षण को लेकर। किसी भी तरह की SLBM मिसाइल हो उसके शुरुआती परीक्षण डायरेक्टली सबमरीन से नहीं किए जाते, क्योंकि परीक्षण फेल होने की सूरत में यह आपकी सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में सबमरीन की ही फील देने के लिए अंडर वाटर पेंटून बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सबमरीन जैसे ही होते हैं और वहीं से इन मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। तो K5 मिसाइल को पहली बार जब टेस्ट किया जाएगा तो उसी पेंटून से किया जाएगा, तो उसकी भी व्यवस्था ऑलरेडी कर रखी है। केवल गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता थी, तो संभवतः यहाँ पर उसका परीक्षण भी हो सकता है। हालांकि K4 का हो K5 का हो, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं, जिसका भी हो वेट किया जाएगा 3 मार्च का।